हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो हम शुरू करते हैं सीईटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है प्रॉपर तरीके से। कल क्लास नहीं हुई थी किसी वजह से, तो आज फिर से शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सीईटी एग्जाम के लिए। आपको पता होगा कि 11वें महीने में फर्स्ट वीक में, मतलब नवंबर में फर्स्ट वीक में पेपर होगा। ठीक है, जहां तक है होगा नहीं होगा वो आने वाले टाइम बताएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बात बता दूं, करंट अफेयर जो होती है मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे में आपको हरियाणा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डाल देता हूं उसमें, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन करंट के। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन कि कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम था साहिब कौर, गुरजीत कौर, गुरजीत ये दो बार हो गया। ठीक है, सूरज कौर, तो सूरज कौर इज द राइट आंसर हो जाता है। ये कैथल के जो राजा थे उदय सिंह, ठीक है, उनकी जो पत्नी है सूरज कौर था। अब आपको बताना है इनके जो बेटे हैं इनका नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। बिल्कुल प्यारा नाम, अगर एक बार सर्च कर लोगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर व कैलविनेटर का निर्माण कहां पर होता है। ठीक है, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है FBD, मतलब फरीदाबाद में होता है। एक्सपोर्ट ट्रैक जो आपको पता होगा एक्सपोर्ट कंपनी है फरीदाबाद के अंतर्गत, वहां पर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, इनका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता है। शेर ए हिंदुस्तान, शेर ए पंजाब, शेर ए कश्मीर, शेर ए दिल्ली। तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। लाल बाल पाल आपको पता होगी। ठीक है, इन तीनों को ही गर्म दल का नेता कहा जाता था। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। सन 1928 में आया साइमन कमीशन, उसके विरोध में इस पर लाठीचार्ज हुई थी इन पर। ठीक है, और इतनी लाठीचार्ज हुई थी कि ये गंभीर रूप से कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु होने के पश्चात जो 3 क्रांतिकारी थे वो कौन कौन से थे, जो फिर फांसी के उन्होंने अटैक किया अंग्रेजों पर और फिर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो मैंने प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री की मेरी क्लास पढ़ी है 60 से 65। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वहां से जान सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी। आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल आंसर है 1938, 1942, 1944 या 1937। तो 1947 में जो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आए क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में काबुली बाग कहां पर है। कैथल में, बीरावेडी में, पानीपत में, नालौर। तो काबुली बाग कौन है, काबुली बाग किसकी याद में बनाई गई थी। काबुली बाग पानीपत इज द राइट आंसर हो जाता है सी। तो काबुली बाग दिख रही है आपको। ये काबुली बाग किसने बनवाई थी, किसकी याद में बनवाई थी। जो बाबर था उसकी पत्नी थी। ठीक है, उसकी याद में काबुली बाग बनवाई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC, एनबीआर मतलब नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, हरियाणा में कहां पर है। चरखी दादरी में है, नूह में है, मानेसर में है, यमुनानगर में है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है मानेसर, जो कि गुरुग्राम के अंतर्गत है। पहला नाम गुड़गांव था, अब इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया है। 2003 में इसको भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने इसका उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को। 9 क्वेश्चन है, नेक्स्ट है स्लाइड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। 1 अप्रैल 1969। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि विपणन बोर्ड है क्या चीज, इसको सर्च मारो। ठीक है, कृषि विपणन बोर्ड आप जैसे ही मारोगे तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल निकल के आएगी, आप उसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ इसका 1 अप्रैल 1969 को ही स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आपको बतानी है बनावली कहां पर है, हिसार में है, फतेहाबाद में है, सिरसा में, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जगदीप जोशी, रंगनाथ, ये गलत हो जाते हैं। RS विशिष्ट ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भिवानी में, चंडीगढ़ में, महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में। चंडीगढ़ में की गई थी, कल ही मैंने करवाया था। 1981 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, कहां पर, भिवानी में। ठीक है, जिसको भिवानी बोर्ड कहा जाने लगा।
ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंडीगढ़ में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय कार्यरत है? रेवाड़ी पानीपत, कुरुक्षेत्र फरीदाबाद, करनाल कुरुक्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सी जगह दे रखे हैं अंबाला और फरीदाबाद, तो ये वो गलत हो जाए। मैंने काफी रिसर्च मारा इसका, तो कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंतर्गत है पर्यावरण न्यायालय। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन पर, गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्न में से किस जिले में निर्माण होने वाला है, मतलब हुआ है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो आपको पता है गीता का ज्ञान कहां पर हुआ था। गीता का ज्ञान किसने दिया था, गीता का उपदेश किसने दिए, किसको दिए? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के उसी मैदानी जहां पर 18 दिन महायुद्ध चला था महाभारत का। ठीक है, आपको पता होगी पूरे तरीके से, आपको पता होनी चाहिए कि किस पेड़ के नीचे दिए थे, या फिर कौन सी नदी के किनारे महाभारत रचना रची। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से रिलेट करके आप क्वेश्चनों को माइंड में घुमाओगे ना, तो आप किसी भी प्रकार से मार नहीं खाओगे हरियाणा जीके से रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट रुके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास निम्न में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े थे? तो आपको ये निर्देशक थे, बहुत बढ़िया, पत्रकारिता थे और स्क्रिप्ट लेखक थे। ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये पानीपत से मतलब हरियाणा से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए काफी फिल्मों के लिए निर्देशक रहे हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट लिख कर दिए हैं, कई डायलॉग लिख के दिए इन्होंने। ठीक है, किसने? ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सर्च मार के देखोगे, इनके 3 या 2-3 बेटे हैं। ठीक है, अब्बास अब्बास करके नाम है। ठीक है, तो ये गायकी से नहीं जुड़े थे, लेकिन निर्देशक थे, पत्रकारिता थे और स्क्रिप्ट लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर, श्री बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा। आपको पता होगा श्री धर्मवीर जी हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाता है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो क्रम वाइज आपको पता होना चाहिए, कुल मिला के ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट पर कौन था, सेकंड पर कौन था, थर्ड पर कौन था, फोर्थ पर कौन था। ठीक है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या नवाब फिदौसी खास। तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाता है। जो पिंजौर गार्डन है जो कि पंचकुला के अंतर्गत है, ठीक है, उसके वास्तुकार कौन है? अपने नवाब फिदौसी खास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलित बताना आपको? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान हिसार में है, कोई गलत है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानेसर में, बिल्कुल गलत है। YMCA विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, लिंगिया विश्वविद्यालय, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान अभी बताया था मानेसर के अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपको पता है करनाल के अंतर्गत है। तो इसी प्रकार से रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आप बता दोगे हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके। तो यहाँ पर जो सी है, ये सी राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, तो सी जो YMCA विश्वविद्यालय जो फरीदाबाद में है, अब फिलहाल इसका नाम क्या रख दिया गया ये आपको बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, अमरीश पुरी आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही डेंजर है। ठीक है, जो कि विलन है, एक समय के विलन, बहुत अच्छे विलन थे, किरदार निभाया करते थे। तो अमरीश पुरी का जन्म कहां पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुए थे, जालंधर में हुए थे, उत्तराखंड के देहरादून में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है पंजाब के जालंधर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आपको एक बात और, जो ओमपुरी जो है वो अपने हरियाणा के किस जिले से रिलेट करते हैं, मतलब किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा तो बता दिया, पंजाब के जालंधर से रिलेट करते हैं अमरीश पुरी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? गांधी नहर है, जींद है, या भिवानी नहर है, यमुना नहर। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, जो 12 मास मतलब 12 महीने ये बहती रहती है अपने हरियाणा के पूर्व की तरफ। ठीक है, तो यमुना नहर ये सबसे प्राचीन नहर है हमारे हरियाणा की। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 20वां जिला है? गुरुग्राम, पलवल, नूंह, यमुनानगर। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 20वां नंबर का जिला जो है नूंह है, बेवात है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2003 और 4 में समथिंग में कर इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको 20वां जिला घोषित किया गया था। उससे आगे 21वां जो जिला है वो कौन सा है? वो आपका पलवल है। ठीक है, जो 22वां जिला होगा
वो चरखी दादरी है। तो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो। 20वां मैंने बता दिया, 21, 22, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाइयों, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहिबी नदी की सहायक नदी है? तो दोहन गलत है, सोता रोष्टी, टांगरी नदी इज द राइट आंसर हो जाता है। टांगरी नदी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाती है, जो कि साहिबी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी मामलों की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज, मतलब ये थोड़ा वर्तमान गलत हो गया है, ठीक है, गलत कर रहे हैं। जो विदेशी मामलों में मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी, अंबाला, सोनीपत, पलवल। तो अंबाला इज द राइट आंसर हो जाता। अब आपको बतानी है ये इनकी ससुराल मतलब कौन से जिले में है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये डाला है, ठीक है, थोड़े रफ कर दिया मैंने, ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाखंड, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाते हैं। अल्लाखंड इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। 12वीं शताब्दी का मतलब है, 12वीं शताब्दी का मतलब है 1100 कुछ में इनकी रचना की गई थी जगनिक के द्वारा। नेक्स्ट है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो आपके सामने दिख रहे होंगे, संत गरीबदास है, हरिदास है, रविदास है, नित्यानंद है। तो संत गरीबदास जी हैं, ये झज्जर से बिलोंग करते थे, छुड़ानी गांव है वहां पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संत गरीबदास, इनके पिताजी का नाम बलराम धनखड़ था, ठीक है। ये अपने गांव को छोड़कर ससुराल में बस गए थे। प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये साहिब नदी मैंने बता दी, और नदियों के बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया। टांगरी नदी साहिब नदी की सहायक नदी है, और प्रमुख नदियों का ये आपको मैंने वितरण दे दिया है। आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो जूम करके, और इन पीडीएफ में आप प्रॉपर तरीके से हर नदी को देख सकते हो, कहाँ पर कहाँ से कौन से पहाड़ियों से कौन से जिले में एंट्री करती है कौन सी नदी, ठीक है, कौन कौन से जिलों में कौन सी नदी ज्यादा बहती है। मतलब इस प्रकार से रिलेट करके क्वेश्चन नदियों से भी उठ सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने पहले टेस्ट सीरीज में बताई हुई हैं प्रॉपर तरीके से आपको, ठीक है। तो आज का जो सेशन है मेरे भाइयों, बता देना मुझे कैसा लगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे जब तक ये क्वेश्चन जब तक नहीं होगा, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करते रहेंगे टेस्ट सीरीज को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास अच्छी लगेगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।